चलो भाई, लास्ट क्लास में क्या कर लिया था हम लोगों ने, बताना ज़रा। टाइप्स ऑफ वैलिड हो गया था। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि वॉइड दो टाइप के होते हैं, वॉइड अग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड अग्रीमेंट जो है वो क्या होता है, शुरुआत से ही इनवैलिड, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा, जो शुरू में वैलिड होता है, बाद में क्या हो जाता है, कैंसिल। किस कारण से हो जाता है, अगर इलीगल हो गया तो कैंसिल हो गया, या तो फिर इम्पॉसिबल हो गया तो कैंसिल हो गया। ये दो रीजंस थे जिसके कारण कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनवैलिड हो गया। शुरू में वैलिड था, बाद में बेटा क्या हो गया, वो इनवैलिड। क्लियर है ना? ठीक है, चलो देखो क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो निभाना पड़ेगा, है ना? जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया वो क्या करना पड़ेगा बेटा, निभाना पड़ेगा। नहीं निभाया तो हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे कि भैया ये नहीं निभा रहा है, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था और ये नहीं निभा रहा है, ठीक है ना? तो फिर कोर्ट में जाएगी बात, आपको या तो कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, या तो फिर उसको बोला जाएगा कि नहीं भैया निभाओ, आप कंपलसरी है निभाना। ये क्लियर है ना? अब देखो क्या है, अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड तो उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, तो आप इन्फोर्स नहीं कर सकते, है ना? ये बात क्लियर है? तो एक कॉन्ट्रैक्ट जिसकी जैसे ही एप्लीकेबिलिटी ख़त्म होती है, इम्पॉसिबल हो गया जिस पॉइंट पे, उसी टाइम से उसकी एनफोर्सेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। मान लो कि क्या हुआ, इम्पॉसिबल हुआ, बस एनफोर्सेबिलिटी ख़त्म, ऑब्लिगेशंस ख़त्म, इलीगल हुआ जिस पॉइंट पे। एनफोर्सेबिलिटी ये होता है कि भाई अगर तुमने नहीं निभाया तो मेरे पास क्या एक्शन है, मैं पुलिस में कंप्लेन कर सकता हूँ ना। तो ये क्या हो गया कि मैं आपको इन्फोर्स कर सकता हूँ कि नहीं भैया आपको निभाना पड़ेगा। इसको ये क्या हो गई, एक तरीके से एनफोर्सेबिलिटी। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने किया तो आप यू कैन नॉट फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड अग्रीमेंट। वॉइड अग्रीमेंट तो शुरू से ही इनवैलिड होता है, और कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में वैलिड था बट निभाने से पहले ही अगर वो वॉइड हो गया तो फिर आप कंप्लेंट नहीं फाइल कर सकते, ठीक है ना? तो सीजेस मतलब रुक जाना, है ना? सिंपल टर्म्स में जब बना था तब वैलिड था, पर लेटर अनएनफोर्सेबल हो गया ड्यू टू सर्टेन रीजंस। कोर्ट में ये एनफोर्सेबल नहीं होता। देखो, ना वॉइड अग्रीमेंट एनफोर्सेबल होता है, ना ही वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ना वॉइड अग्रीमेंट एनफोर्सेबल होता है, ना वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन क्या अंतर होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुरू में वैलिड था, बाद में क्या हुआ, वो इनवैलिड। और वॉइड अग्रीमेंट क्या है, शुरू से ही इनवैलिड है। जैसे कि एग्जांपल क्या है वॉइड अग्रीमेंट के, मान लो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, वो तो बनेगा ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या कहलाएगा, वॉइड अग्रीमेंट। किसी को शादी करने से रोकने का अग्रीमेंट किया, वो भी क्या होगा, शुरुआत से ही इनवैलिड होगा। आ रहा है समझ में? और मान लो कि क्या किया, किसी को कोई बिजनेस करने से रोकने का अग्रीमेंट किया, ये सारी चीज़ें ना शुरुआत से ही इनवैलिड है। इलीगल चीज़ें, किसी को मारने पीटने का कॉन्ट्रैक्ट किया, ये सब शुरू से ही इलीगल है। लेकिन अगर मान लो आपने कोई गाड़ी बेची और फिर वो गाड़ी डिलीवर करने से पहले वो गाड़ी भिड़ गई, तो अब ये गाड़ी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, पर जब गाड़ी भिड़ गई डिलीवर करने से पहले तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट ये जो कैंसिल हो गया ना, बन के कैंसिल हो गया, ये कौन सा कहलाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जो बना ही नहीं, शुरू से ही कैंसिल है, वो क्या होगा, वॉइड अग्रीमेंट। क्लियर है बेटा? तो कोर्ट में तो इन्फोर्सेबल दोनों ही नहीं है ना? जैसे एक्स ने बोला कि हम बुक लिख देंगे, पब्लिशर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब जब बना तब तो ये वैलिड था, फिर एक्स की डेथ हो गई तो अब कहाँ, अब तो बुक नहीं लिख पाएगा वो, समझ में आ रहा है? तो ये अग्रीमेंट क्या हो गया, वॉइड। समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं बार बार देखो अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इवेंचुअली इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकता है। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो रहा है, वॉइड या इनवैलिड। समझ में आया? ठीक है ना? परफॉर्मेंस बिकम इम्पॉसिबल। परफॉर्मेंस मतलब, परफॉर्मेंस लीगल टर्म है बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि जो भी आप तय करते हो ना कॉन्ट्रैक्ट में, उसको निभाया जाना इज व्हाट, परफॉर्मेंस। मैंने तुम्हें ये कैलकुलेटर बेचा, तो जब मैं ये कैलकुलेटर दे दूंगा तुमको, तो मैं बोलूंगा कि मैंने अपनी ऑब्लिगेशंस परफॉर्म कर दी।
तुमने पैसे दे दिए तो तुमने अपनी ऑब्लिगेशन क्या कर दिए, परफॉर्म। तो ये क्या कहलाता है, परफॉर्मेंस। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को जो निभाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस। क्लियर है ये, है ना। एग्जाम्पल 19, तो ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी फॉर सप्लाई ऑफ 10 टन्स ऑफ शुगर। सप्लाई से पहले फैक्ट्री में आग लग गई, हर चीज़ क्या हो गई, डिस्ट्रॉय। अच्छा, शक्कर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, नहीं होता है, वैलिड होता है, बट उसके डिलीवर करने से पहले फैक्ट्री में आग लग गई, सब जल गया, अब कर पाएगा क्या होगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड, कैंसिल हो गया बेटा। आ रहा है समझ में, बिकम्स वॉइड ड्यू टू दिस अनफोर्सीन इवेंट। क्लियर है, क्लियर है, क्लैरिफिकेशन। तो अच्छा, हम लोग ये टर्मिनोलॉजी वाली बात है, हम लोग वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड वाले को ही बोलते हैं ना अपन लोग, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जैसे कोई टर्म कहाँ हुआ, लेकिन ठीक है, वो यही बोल रहा है, जो ये मैं बोल रहा हूँ ना, यही लिखा हुआ है एग्जैक्टली, कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा तो कोई टर्म होता नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो अपन वैलिड वाले को ही बोलते हैं। पर ये टर्म क्यों कॉइन किया गया है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड था, इवेंचुअली सिंस इट बिकेम वॉइड, इसलिए उसके लिए कुछ टर्म रखना था, इसलिए हम लोगों ने क्या रख लिया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इन रियलिटी तो वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं जो कि वॉइड है। द लेबल इज यूज्ड ओनली टू आइडेंटिफाई इट इन लीगल डिस्कशंस। ठीक है बेटा। अब एक और टाइप का कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाया, वॉइडेबल। इसको लिख लो, कैंसिलेबल। देखो, आपको रोज का पढ़ते जाना पड़ेगा, अगर पढ़ते नहीं जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आ रहा है समझ में? हाँ, तुम सुनो ध्यान से, 2 दिन के लेक्चर्स देख लेना, और कल से 8 बजे आना सवेरे। हाँ, तुम्हारा सीए में है क्या? सीए फाउंडेशन ही है ना, हाँ, तो फिर 8 बजे आना, 2 दिन से ही तो क्लास स्टार्ट हुई है, ठीक है। एन अग्रीमेंट विच इज, तुम लोग सब आ रहे हो ना मॉर्निंग में 8 बजे। एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जब भी 2 लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर वैलिड है तो दोनों के ऊपर ऑब्लिगेशन है, निभाना पड़ता है। पर अगर मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का हो रहा है, जिसमें मान लो कि ए जो है उसने बी से ज़बरदस्ती एक्सेप्टेंस करवाई है, बी एक्सेप्टेंस देना नहीं चाह रहा था लेकिन बी से ज़बरदस्ती एक्सेप्ट हुई, तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, पर ये कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको कि कौन कैंसिल कर सकता है, बी। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जिसको कोई एक पार्टी कैंसिल कर सकती है उसको बोलते हैं वॉइडेबल। वॉइडेबल इज द लीगल वर्ड, समझने के लिए कैंसिलेबल, जिसको आप कैंसिल कर सकते हैं, जिसको आप कैंसिल कर सकते हैं वो क्या हो गया, वॉइडेबल। क्लियर है? रीड करो बेटा। वॉइड का मतलब क्या है, इनवैलिड। तो वॉइड 2 टाइप से हो सकता है, एक शुरू से ही वैलिड है तो वो है वॉइड एग्रीमेंट, और एक जो बाद में हुआ वो क्या बोलेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तुम किस किस में अंतर पूछ रही हो? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है, ऑब्लिगेशन बची ही नहीं, ठीक है। और वॉइडेबल क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अभी जिंदा है। समझो, मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं तुमको बोला ये कैलकुलेटर ले लो, नहीं तो मैं ये भरी बॉटल तुम्हारे सर पे मार दूंगा। तुम बोला अरे 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 ठीक है ठीक है, समझ रहे, तो मैंने दे दिया, मैंने तुमको बेचा, ये 300 रुपये में बेचा, तुमको खरीदना नहीं था, ज़बरदस्ती बेचा तुमको, तुमने ले भी लिया, ये 300 रुपये मेरे पास भी आ गए, समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर तुमको इनसे समझाया कि अरे ऐसे डरा रहा है फालतू, करेगा कुछ नहीं, तो तुमने बोले कि अरे हम तो मजबूरी में कॉन्ट्रैक्ट किए,
तो फिर ये लोग भी देख रहे थे कि हाँ मैंने बॉटल की धमकी दी, तो तुमने कोर्ट में कंप्लेंट की और तुम गवाह ववाह रख दिए, तो ये साबित हो गया कि तुम्हारी जो एक्सेप्टेंस थी वो कैसे ऑब्टेन की गई थी, धमकी दे करके। तो कोर्ट ने बोला कि हाँ ये तो कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट है, तो तुम क्या कर सकते हो उसको, फिर तुम इसको कैंसिल कर सकते हो। तुमने बोला नहीं मुझे नहीं करना कैंसिल, मुझे बस ये साबित करना था कि आप गलत हो, बाकी तो कैलकुलेटर 300 रुपये में अच्छा है। समझ में आ रही है बात? तो फिर क्या हुआ, ये वैलिड हुआ ना। तुमने क्या, तुम्हारे पास अधिकार है, कोर्ट ने तुमको बोला कि यू हैव ऑल द राइट्स, कि तुम चाहो तो कैंसिल करो, चाहो तो वैलिड रहने दो, चाहो तो वैलिड रहने दो। इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, वो वैलिड। इनफैक्ट अगर मान लो मैंने तुमको ये धमकी दी और ये कैलकुलेटर बेचा और तुमने फिर मान लो कि 6-8 महीने कुछ नहीं बोला, तो अब तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है? मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड। कायदे से कॉन्ट्रैक्ट ये वाला क्या रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट वैलिड। अच्छा जो वॉइड है वो क्या है, वो तो हुआ ही नहीं ना कॉन्ट्रैक्ट, अरे समझ, तो मतलब वो तो कैंसिल ही है, उसकी कोई लीगल वैलिडिटी है नहीं। ठीक है, ये वाला जो वॉइडेबल है ये अभी वैलिड ही चल रहा है, ये कैंसिल हो सकता है, नहीं आया समझ में? ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कैसे होता है, 3-4 रीजंस हैं इसके, जो कि हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। वो हैं कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। जब भी आपका एक्सेप्टेंस ऑब्टेन करने का जो तरीका है, वो अगर मान लो धमकी है या मेंटली प्रेशराइज करना है या तो फिर फ्रॉड है या तो फिर मिसरिप्रेजेंटेशन भी झूठ होता है, इन चारों के कारण जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिलेबल हो जाता है उस व्यक्ति के एंड पे जिसकी एक्सेप्टेंस ऑब्टेन की गई इन सब रीजंस से। बोलो, क्लियर है? आ रहा है ये समझ में? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल होगा ना। देखो समझो, मान लो कि मुझे नहीं पता था कि इस फोन इसकी मेमोरी कितनी है, मैंने बोला यार इसकी 1 TB मेमोरी है, मुझे किसी ने 1 TB बता दिया था, जबकि इसमें 256 ही है, 256 GB है। तो मैं तुमको अगर बेच दूँ, फिर तुम बोलोगे अरे यार कैंसिल करो कॉन्ट्रैक्ट, मैं कह रहा हूँ अरे यार सॉरी गलती से हो गया, अब लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता। तो कानून ने क्या बोला कि नहीं भैया देखो आपसे गलती हुई है, लेकिन उसका खामियाजा अगला क्यों भुगते, ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो। वो अपन लोग विस्तार से पढ़ेंगे अपन को, ये चारों अलग अलग टॉपिक हैं पूरे फुल। क्लियर है? ज़बरदस्ती कोई भी ऐसा एक्ट जो कि इंडियन पीनल कोड में मना है, ऐसे एक्ट का यूज़ करके अगर मान लो कि किसी के भी खिलाफ क्या किया गया, एक्सेप्टेंस ऑब्टेन की गई, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया, तो वो कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्लियर है ना? वन पार्टी प्रिवेंट्स द अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग। मतलब मान लो कि मैंने तुम्हें कैलकुलेटर बेचा है ना, और 300 रुपये तुम्हारे ड्यू हैं, अब मेरे को 400 रुपये में कोई ग्राहक मिल गया, समझ में आ रहा है? तब तुम बोल रहे हो कि लो भैया ये 400 रुपये लो, मैं कह रहा हूँ नहीं 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 अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे को तुम्हारा पार्ट परफॉर्म करने से ही रोक रहा हूँ, नहीं आया समझ में? मैंने तुमको ये कैलकुलेटर बेचा है कितने में, 300 में, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, अभी 300 तुमने दिए नहीं और मैंने तुम्हें कैलकुलेटर दिया नहीं है, मेरे को कोई 400 में ग्राहक मिल गया, तो अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना चाह रहा हूँ, अवॉइड कर नहीं सकता हूँ लीगली क्योंकि ऑब्लिगेशन है, लेकिन क्या कर रहा हूँ मैं, तुम पैसे दे रहे हो तो मैं मना करते जा रहा हूँ, नहीं 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 मत दो अभी रुक जाओ अभी रुक जाओ अभी रुक जाओ। ये क्या है, गलत तरीका हुआ ना। तुम्हें पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो कॉन्ट्रैक्ट किया तो तुमको निभाना चाहिए था, मैं तुमको निभाने नहीं दे रहा हूँ, समझ रहा? आई एम प्रिवेंटिंग यू, समझ रहे, टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद मैं दलील क्या दे रहा हूँ, तुमने परफॉर्म ही नहीं किया। तुम बोलोगे अरे हम दे रहे थे ना पैसे, नहीं आया समझ में? तो अगर इसके बारे में कानून में कुछ नहीं लिखा होता तो फिर तो ये बात वैलिड हो जाती, लेकिन कानून में लिखा है कि नहीं, अगर अगले बंदे ने अपना पार्ट परफॉर्म करने की कोशिश की और किसी ने उसको रोका, तो जिस व्यक्ति को रोका उसके पास ये अधिकार है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना, नहीं खरीदना। तो तुम्हारे पास ये अधिकार है कि तुम बोल दो कि नहीं खरीदना हमको, तुम्हारे पास इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का अधिकार है, मेरे पास नहीं है, जिसका परफॉर्मेंस रोका गया उसके पास है। आए समझ? क्लियर है? ठीक है ना? फिर क्या है, अगर मान लो टाइम वाला था,
कि 10 दिन के अंदर अंदर दे देना ये कैलकुलेटर, और 10 दिन के अंदर नहीं दिया तो फिर तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम क्या कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो, कैंसिल। ये सब अलग अलग रीजंस हैं जिसके कारण एक कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है बेटा, कैंसिल हो सकता है। ये बात अलग अलग टॉपिक्स में भी डिटेल में बताई गई है। क्लियर है? तुम्हारा नाम क्या है? अनन्या, श्रेय, एकता, परी, फैज। ठीक है, चलो। X promises to sell his scooter to Y for ₹1 लाख। ठीक है, X जो है वो Y को अपनी स्कूटर बेच रहा है कितने में, 1 लाख में। However, Y obtained X's consent at gunpoint, मतलब X अपनी स्कूटर बेच रहा है Y को क्योंकि Y ने उसके कनपट्टी पे गन रखी थी कि मेरे को अपनी स्कूटर बेच दे 1 लाख में। तो ये कॉन्ट्रैक्ट Y के एंड से नहीं X के एंड से क्या हो गया, कैंसिलेबल, यानी कि लीगली क्या बोलेंगे, वॉइडेबल। क्लियर है? क्लियर है? X की कंसेंट सिंस कोर्जन से कॉज की गई थी, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है X के ऑप्शन पर Y के ऑप्शन पर नहीं। अगर X ने चाहा तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड ट्रीट कर सकता है, Y के पास ऐसा कोई अधिकार ऑप्शन नहीं है। क्या है? क्लियर है? बोलो बोलो। ठीक, अब A और B ने कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या A अपनी कार बेच रहा है B को 2 लाख में, ड्यू डेट को A ने मना कर दिया, नहीं बेच रहे, तो अब A तो मना वैसे तो कर नहीं सकता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन B नाउ हैज़ द ऑप्शन टू कैंसिल दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। A ने कैंसिल किया ना अपना, तो B के पास अधिकार आ जाता है कि वो भी कैंसिल कर दे। ये एक और पॉइंट हो गया एक तरीके से, आ रहा है समझ में? कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट B's ऑप्शन बिकॉज A हैज़ प्रिवेंटेड परफॉर्मेंस। A agrees to construct a house for B by 31st March। A ने बोला तुम्हारा घर बना देंगे 31 मार्च तक, पर बना नहीं पाया और उसको ज़रूरी था, समझ में आ रहा है? तो वो क्या बोलेगा कि भैया कैंसिल। समझ में आ रहा है? टाइम इज एसेंस का मीनिंग हम लोग वैसे आगे में पढ़ेंगे डिटेल में, बट टाइम इज एसेंस का मतलब, एसेंस वर्ड का मतलब एसेंशियल, कि टाइम ऐसा है कि भैया इसी टाइम के अंदर अंदर आपको करना, नहीं तो हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। मुझे शादी में जाना है, कोट ड्राई क्लीन में दिए, तो वो बोलेगा 1 दिन का डिले हो गया, बस 1 ही दिन का डिले, तो मैंने कहा कोई मतलब ही नहीं निकला ना, अब तो शादी में जाना था, तो फिर वो टाइम एसेंस हो गया ना वहाँ पर। क्या है? क्लियर है? ठीक है, चलो। वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस ये रीड करेंगे बेटा एक बार आप। नोट्स है ना तुम्हारे पास? नहीं है ये वाले? तेरे पे भी नहीं है क्या? शुरू वाले नोट्स है ही नहीं? अरे तो तू मंग के क्यों नहीं लेकर के आ रही? रीड करो उसको प्रॉपर।
तक इससे देख तुमको तो देखो ये मॉड्यूल है, इसी से बने नोट्स, तो इसका सीक्वेंस पूरा का पूरा एज इट इज फॉलो हुआ। ठीक है, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, जबकि वॉइडेबल खत्म हो सकता है। इसको एनफोर्स किया ही नहीं जा सकता, जबकि इसको एनफोर्स किया जा सकता है। अग्रीव्ड पार्टी बोले तो वो पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है, समझ में आ रहा है, जिसकी एक्सेप्टेंस ऑब्टेन की गई है ना। अच्छा, इसमें वॉइड क्यों होता है आमतौर पर? कानून के चेंज के कारण या तो फिर सर्कमस्टेंसेस के चेंज के कारण। जो दुखी आत्मा है, समझ में आ रहा है, जिसकी एक्सेप्टेंस ऑब्टेन की गई है धमकी दे करके, तो जो दुखी वाली पार्टी है वो कौन है? अग्रीव्ड। आ रहा है समझ में, है ना। अच्छा, वॉइड क्यों होता है? वॉइड होता है कानून चेंज हो गया, सिचुएशन ही चेंज हो गई, इम्पॉसिबल हो गया, तो वो क्या होता है? वॉइड। वॉइडेबल किस कारण से होता है? कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, इन कारणों से क्या हो जाता है बेटा? वॉइडेबल। ठीक है। फिर परफॉर्मेंस कैन नॉट बी परफॉर्म बिकॉज इट हैज नो लीगल फोर्स वंस इट इज वॉइड। हाँ, क्या मतलब? क्योंकि ये वॉइड हो चुका है, इसकी लीगल एनफोर्सेबिलिटी खत्म हो चुकी है। जबकि इसमें क्या है, अग्रीव पार्टी अगर कुछ नहीं करे तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, फिर एनफोर्सेबल भी है ये दोनों पार्टीज के एंड से। क्लियर है ये? क्लियर है ना बेटा? फिर क्या है, इसमें कोई लीगल रेमेडी नहीं मिल रही है, आ रहा है समझ? जबकि इसमें अग्रीव पार्टी को क्या बोल रहे हैं कि अग्रीव पार्टी चाहे तो कैंसिल कर ले, चाहे तो ना करे कैंसिल। समझ गए? तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब अब खत्म हो चुकी है कहानी। वॉइडेबल में अभी जिंदा है, चाहे तो कैंसिल हो सकता है, चाहे तो वैलिड रह सकता है। क्लियर है? क्लियर है ना। फिर क्या है? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कौन सा होता है? देखो, कानून बहुत सारे हमारे देश में। वो दरवाजा बंद करना। तो हमारे देश में जो है बहुत सारे कानून हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी कानून के अगेंस्ट में, कानून में कोई भी चीज़ मना है, वो कर रहे हो, तो क्या कहलाएगा? इलीगल है ना। तो अब कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि भाई आप कुछ भी चीज़ लेने देने का क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट करो, और उसके बाद फिर दोनों लोग बंध जाएंगे कि नहीं भैया आपको आपका ऑब्लिगेशन पूरी करनी पड़ेगी, हमको अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करनी पड़ेगी। पर अगर उन ऑब्लिगेशन में आपने किसी ऐसी चीज़ की ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दी, अरे तुम कैलकुलेटर बेचो, ज़मीन बेचो, समझ में आ रहा है, सर्विस बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर तुम ड्रग्स बेच रहे हो, अगर तुम इलीगल वेपन्स बेच रहे हो, अगर मान लो कि तुम कोई भी ऐसी चीज़ जो कि किसी न किसी कानून में मना है, ऐसी कोई चीज़ का लेन देन कर रहे हो, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता, वो इलीगल अग्रीमेंट कहलाता है। आ रहा है समझ में? और अगर इलीगल है तो वही बात हो गई, शुरुआत से ही वो क्या है, वो कभी बनेगा ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट, वो शुरुआत से ही इनवैलिड है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो अब अगर मान लो कि मैं बोलूँ कि वॉइड, वॉइड मतलब क्या हुआ? इनवैलिड। अच्छा, जो इलीगल है वो भी क्या है? वो भी वॉइड है, क्योंकि उसकी भी कोई एनफोर्सेबिलिटी नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो जो वॉइड है वो भी इनवैलिड है, जो इलीगल है वो भी इनवैलिड है। समझ में आ रहा है? तो मतलब सारे वॉइड इलीगल हो गए क्या? सारे इलीगल वॉइड हो गए क्या? सारे इलीगल तो वॉइड है, सारे इलीगल जो हैं वो तो कैंसिल हैं, बट सारे वॉइड इलीगल नहीं है। जैसे किसी को बिजनेस करने से मैं रोकूं, तो कानून कहता है कि भैया देखो ऐसा वाला कॉन्ट्रैक्ट मत करो, पर ये इलीगल नहीं है, ये बस अनएनफोर्सेबल नहीं है। समझ में? किसी की मार पिटाई करने का कॉन्ट्रैक्ट करो,
वो तो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल है और ये इलीगल भी है कि अरे ऐसा क्यों कर रहे हो, चलो जेल में डाले, आ रहा है समझ में? तो ये दोनों चीज़ें याद रखो। वॉइड मतलब सिर्फ इनवैलिड, लेकिन इलीगल मतलब कि भाई किसी कानून के खिलाफ जा कर के भी कुछ कर रहे हो आप। अच्छा, इलीगल के साथ पता खतरनाक बात क्या होती है, अगर आपने इलीगल कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तो वो ना कंटेजियस है। कंटेजियस मतलब क्या होता है, ऐसा फैलने वाला। वो अपने साथ जुड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खराब कर देता है। वॉइड जो है उसका मतलब क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है पर उससे जुड़े कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेंगे। इलीगल का तो साथ देने वाला भी इलीगल हो जाएगा ना। देखो समझो, मान लो कि मैंने बोला कि भाई तुम ये बिजनेस मत करो, हम तुमको 50,000 रुपये देंगे, ठीक है ना, और मैंने 50,000 का किसी से लोन लिया, तो लोन लेना एक कॉन्ट्रैक्ट है और तुम्हारे साथ जो हुआ वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो इनवैलिड है, क्यों? क्योंकि मैं किसी को बिजनेस करने से नहीं रोक सकता, लेकिन जो मैंने लोन लिया किसी से वो तो वैलिड है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट मैं 50,000 का लोन लूंगा तब तो मैं तुमको दूंगा ना, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट कर रहा है मेन कॉन्ट्रैक्ट को, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? कोलैटरल। कोलैटरल, कोलैटरल। इलीगल के कोलैटरल भी इलीगल होते हैं, यानी इलीगल का कोलैटरल वॉइड होता है, लेकिन वॉइड का कोलैटरल वैलिड होता है। नहीं आया समझ? जैसे मैंने ये वाला बताया बिजनेस वाला, ये आया समझ में? इसका जो कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट था वो वैलिड था या वॉइड था? वैलिड था। अब मान लो कि मैं इसको पैसे दूं कि भाई किसी को निपटाना है, समझ रहे? ठीक है ना, उसको उसका सर फोड़ देना है एक का, समझ रहे? उसके लिए मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा। ये एग्रीमेंट क्या है? इलीगल। अब इसके लिए मैंने लोन लिया 50,000 रुपये का, ये भी क्या है? इलीगल से जुड़े हुए भी क्या हो जाएंगे? इलीगल या वॉइड। बट वॉइड के जुड़े हुए वैलिड रहते हैं नॉर्मली। नहीं आया समझ में? है ना? तो इलीगल फॉरबिडन होता है। फॉरबिडन मतलब हाँ, पनिशेबल, मना होता है। किसी भी कानून में मना है मतलब कि क्या है? फॉरबिडन है। वैलिडिटी तो नहीं ही है, बल्कि पीनल कॉन्सिक्वेंसेस और हैं। अगर ऐसा करोगे तो पनिशमेंट है। वॉइड सिर्फ अनएनफोर्सेबल होता है, पर इलीगल तो पनिशेबल भी होता है। ठीक है, ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड, बट ऑल वॉइड अग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरली इलीगल। ठीक है, बोथ इलीगल एंड वॉइड अग्रीमेंट आर अनएनफोर्सेबल, बट एन इलीगल अग्रीमेंट इज ऑल्सो फॉरबिडन एंड मे इन्वॉल्व लीगल पेनल्टीज। ये लाइन देख रहे हो? ऑल इलीगल आर वॉइड बट ऑल वॉइड आर नॉट नेसेसरली इलीगल। ठीक है, ठीक है बेटा। अब तो कॉन्ट्रैक्ट्स जो इमोरली अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होंगे वो इलीगल भी होते हैं। जैसे आर जो है वो ड्रग्स खरीद रहा है, तो ये क्या है? एक इलीगल। ठीक है ना? वॉइड और इलीगल में क्या अंतर है? वॉइड ज़रूरी नहीं है कि इलीगल हो, लेकिन सारे इलीगल वॉइड होते ही हैं।
वॉइड मना नहीं है कानून में, बस कोई लीगल इफेक्ट नहीं, पर ये तो मना है कानून में। कोई पनिशमेंट नहीं है वॉइड अग्रीमेंट के लिए, पर इलीगल में पनिशमेंट है। बोलो, है क्लियर? कोलैटरल may or may not be void. It is always void if connected to an illegal transaction. क्या ये क्लियर है? समझ आ गया बेटा? ठीक, चलो अब अगर अपन बात करें सिर्फ और सिर्फ अनएनफोर्सेबल की, देखो क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सेबल होते हैं? अनएनफोर्सेबल मतलब कि आप जिसकी कंप्लेंट नहीं कर सकते। भाई देखो, अगर कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसी ने नहीं निभाया तो आप कंप्लेंट कर सकते हो। इस बात को क्या बोला जाता है? एनफोर्सेबिलिटी। समझ में आ रहा है कि यू आर एलिजिबल टू एनफोर्स अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना? अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज वैलिड इन सब्सटेंस बट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट। इट इज रिक्वायर्ड टू बी इन राइटिंग और रजिस्टर्ड, है ना? तो ये अपन लोग पढ़ेंगे अभी। देखो अब सुनना, एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट है। अब इंश्योरेंस का किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, अब उसका क्या है ना कि लिखना ज़रूरी है। मान लो लिखा हुआ नहीं है तो मतलब नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बात करके भी हो जाते हैं, बट इंश्योरेंस का है तो कैसे होना पड़ेगा? लिख करके। जब तक रिटन नहीं है तो अपन बोलेंगे हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, बट अभी आप केस नहीं कर सकते जब तक ये रिटन फॉर्म में ना आ जाए। मान लो ज़मीन अमीन खरीदी तो उसमें क्या ज़रूरी है? रजिस्ट्री। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स की वैलिडिटी कुछ एडिशनल लीगल फॉर्मेलिटी पर डिपेंडेंट होती है। जब तक वो आप पूरी नहीं कर देते तब तक वो पूरी तरीके से वैलिड नहीं माना जाता। बोलो बेटा, है ये क्लियर है? ठीक है ना? अच्छा, कई बार क्या होता है कि जैसे एक कानून है हमारे देश में जिसका नाम है लिमिटेशन एक्ट 1963, ठीक है ना? तो इसमें बहुत सारी टाइम लिमिट्स दी हुई हैं। उनमें से एक टाइम लिमिट ये है कि अगर मान लो कि आपको किसी पर कोई केस करना है तो आप क्या करोगे? आपको किसी पे भी केस करना है, कोई भी एक्शन हो, मान लो आपको किसी से पैसे लेने हैं, उसने नहीं दिए, तो आप केस कर दोगे उस पर। कितने दिन में करोगे? आमतौर पर कोई व्यक्ति क्या करेगा? नहीं मिलेगा तो 3-4 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 1 साल में। कानून ने बोला 3 साल लो। तुम्हारे पैसे लेके किसी ने वापस नहीं किए ना, समझ में रही? उधार नहीं चुकाया ना, नहीं दिए, 3 साल तक केस कर लो। 3 साल के बाद केस नहीं करने देंगे हम। 3 साल के बाद केस नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है ना, पुराना केस है। समझो मैं मान लो आज किसी पे केस करूँ कि मेरे को 3 साल पहले इससे पैसे लेने थे, इसने नहीं दिए, तो मेरे से सबसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा कहाँ थे भाई 3 साल? जब 3 साल पैसे नहीं दिए तो उसी के 1 महीने बाद केस क्यों नहीं कर रहा था? आज एकदम से कैसे याद आ गई? इसलिए ये टाइम लिमिट बनाई गई कि पुराने केसेस के ना सबूत नहीं मिलते। ये वाली बात समझ में आई? तो अब मान लो कि मैंने किसी को उधार दिया था और सच में मान लो कि किसी कारण से मैं नहीं कर पाया 3 साल में केस, तो अब मैं केस नहीं कर सकता, लेकिन मेरा उधार तो अभी जिंदा है। इसको बोलते हैं अनएनफोर्सेबल। कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन आप एनफोर्स नहीं कर सकते। पता है आप कर सकते हो इसको एक केस में, अगर जिससे आपको पैसे लेने हैं, अगर उसने लिख करके दे दिया और साइन कर दिया कि हाँ भाई मेरे को पैसे देने हैं, तो वो वापस से जिंदा हो जाता है केस भी करने के लिए। नहीं आया समझ में? बोलो, है क्लियर? ठीक है। तो बॉट गुड्स फ्रॉम बी इन 2018 बट मेड नो पेमेंट। 2022 में बी ने केस करने की कोशिश की, तो 3 साल बीत जाने के कारण ये केस जो है वो संभव नहीं है। बोलो, क्लियर है क्या? है ना? द क्लेम इज बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट ऑल्दो द डेट वॉज वैलिड
We cannot enforce it in court now, thus it is unenforceable. बोलो बेटा, क्लियर है? An agreement for transfer of immovable property must be in writing or registered, otherwise it cannot be enforced in a court. बोलो बेटा, क्लियर है? क्लियर है? हाँ हाँ, तो घर वर बेचते हैं तो अपने को क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, नहीं तो आप केस नहीं कर पाओगे। आया समझ में? क्लियर है ना? चलो, तो बाकी ऑन द बेस ऑफ फॉर्मेशन अपन अगली कक्षा में पढ़ लेंगे, ठीक है? अगर तुम लोग सब रेडी हो तो मैं ऑनलाइन क्लास ले सकता हूँ शाम को, बताओ मुझे। ऑनलाइन ये वाली तो मैं डायरेक्टली जूम पे ही लगा दूंगा ना, कोई इशू नहीं, ठीक है?